नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर्टिस्ट मनोहर कलमकर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मनोहर कलमकर ट्रैवल्स एंड आर्ट्स। दोस्तों कैसे हैं? मजे में ना? मजे में होने चाहिए। तो दोस्तों ये आपके सामने जो आज मूर्ति देख रही है, जो दिख रही है, वो कौन सा है? आपने पहचाना होगा। ये मूर्ति है मानसा देवी की। ठीक है, ये उत्तराखंड हरिद्वार में भी इसका मंदिर है। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है मंदिर का, और ये पहाड़ी में मंदिर है। ठीक है, और बहुत खूबसूरत मंदिर है, उसका ये मूर्ति है। तो आज इसका अपन लोग मोल्ड बनाएंगे, मानसा देवी का आज मोल्ड बनाएंगे। ये मूर्ति है लगभग 9 इंच की मूर्ति है। ठीक है, इसकी हाइट यहाँ से बॉटम तक 9 इंच का है। ओके, और इसकी लंबाई है लगभग 5 या 6 इंच का होगा। ओके, तो आज इसका अपन लोग सिलिकॉन रबर में मोल्ड बनाएंगे। वो पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं इसका सिलिकॉन रबर में मोल्ड बनाने के लिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो गैप दिख रहा है ना, ये पेपर से पैक करना पड़ेगा, ये इधर भी। ठीक है, अगर इधर अपन पैक नहीं करेंगे पेपर से ऐसा, तो यहाँ का रबर इधर जाएगा और अंदर डीप में जगह है ना, तो जब अपन मोल्ड निकाल देंगे ना, निकालते वक्त है ना, यहाँ फंस जाता है, इधर भी फंस जाएगा, इधर अंदर घुसेगा, पीछे के साइड में रबर जाएगा, तो दोनों जॉइंट हो जाएगा और मोल्ड अपना निकलेगा नहीं। ठीक है, तो ये दोनों जगह अपने को पैक करना पड़ेगा। ओके, बाकी किधर नहीं, खाली ये एक और ये दोनों जगह, दोनों साइड में अपने को पेपर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पेपर लगा के लेता हूँ, उसके बाद अपन इसके ऊपर मोल्ड बनाने का प्रोसीजर पूरा चालू करेंगे। ठीक है, तो ये खूबसूरत मूर्ति है, मार्बल की मूर्ति है, प्योर मार्बल, ओरिजिनल मार्बल की है। ओके, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अभी इसको मैं पैकिंग करके लेता हूँ, उसके बाद अपन मोल्ड बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों देखो, पेपर पैकिंग तो हो गई दोनों साइड, और ये दोनों हाथ के बीच में। ठीक है, पेपर पैकिंग अभी कर दिए। अभी इसके ऊपर अपन वैक्स लगाएंगे, बाद में इसके ऊपर रबर चढ़ाएंगे। ये लगाना बहुत ज़रूरी है, पेपर पैकिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो आपका मोल्ड खराब होने का ज़्यादा चांसेस होता है। ठीक है, तो चलो अभी अपन इसके ऊपर वैक्स लगा के लेते हैं, हल्का हल्का वैक्स लगाएंगे। ये देखो, ये वैक्स है, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का लगाएंगे। सेम पीछे के साइड में भी वैसा ही लगाएंगे।
चलो हो गया, वैक्स लगा के हो गया। तो दोस्तों अपना वैक्स पूरा हो गया अभी लगा के। तो चलो अभी अपन रबर का काम करते हैं। तो रबर के अंदर सबसे पहले देखो, ये रबर मैंने लिया है, 200 ग्राम रबर लिया है। ओके, इसके अंदर सिलिकॉन रबर लिया है मैंने, सिलिकॉन रबर लिया है। ठीक है, अब ये है ना, क्या होता है, बहुत सारे लोगों का मेरे को फोन आता है कि वो बोलते हैं कि सर हमारा रबर है ना, यहाँ से लगाने के बाद वो नीचे उतर के बॉटम तक आके जमा होता है, नीचे उतरता है रबर, वो अपने आप इधर रुकता ही नहीं है मूर्ति के ऊपर। ठीक है, तो है ना, उसका एक सोल्यूशन है अपने पास, उसको बोलते हैं थिक्सो कास्ट। ये देखो, ये जो थिक्सो कास्ट है ना, ये रबर के अंदर डाला जाता है, इसके अंदर। ठीक है, ये डालने से क्या होता है, रबर है ना आपका यहाँ की जिधर लगाया उधर ही रुकेगा, वो नीचे उतरेगा नहीं। तो ये क्या करता है, ये गाढ़ा करता है रबर को। ठीक है, रबर को नीचे उतरने नहीं देता है, जहां लगाया वही वो रुक जाएगा। ठीक है, इसका ये उपयोग होता है, ये फायदा होता है। तो ये इसके अंदर कैसा डाला जाता है, तो ये बूंद बूंद के हिसाब से अपन लोग इसके अंदर डालते हैं। मान लो मैंने 100 ग्राम लिया रबर, तो उसके अंदर अपन डालेंगे खाली 2 बूंद। ठीक है, 200 ग्राम लिया तो 4 बूंद डाल लो। ठीक है, तो ऐसा बूंद बूंद के हिसाब से आपको डालना पड़ता है। ज़्यादा डालेंगे तो तुरंत पूरा का पूरा गाढ़ा हो जाएगा, हाथ में ही गाढ़ा हो जाएगा। ऐसा अपने को नहीं करना है, वो 100 ग्राम के हिसाब से 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम आधा किलो 1 किलो के हिसाब से अपने को डालना पड़ेगा। ठीक है, उसकी मात्रा होती है। अभी 100 ग्राम को समझो 2 बूंद डाल दिया, तो 200 ग्राम को आपको 4 बूंद डालना पड़ेगा या 3 बूंद डाल दो। ठीक है, आपको जैसा लगता है वैसा डाल दो। ठीक है, आपको ज़्यादा गाढ़ा नहीं मांगता है तो 3 बूंद डालो, ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो 4 डालो 5 डालो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, लगाने को दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मैं अभी ये 200 ग्राम लिया है, तो मैं इसके अंदर 4 बूंद डालूंगा, केवल 4 बूंद। ठीक है, ऐसा पकड़ के रखना, वो अपने आप गिरेगा। ये देखो गिर रहा है, एक गिर गया, दूसरा, ये तीसरा, और ये 4 हो गया। 4 बूंद अपने आप गिरता है। देखो ये इधर से है ना, नीचे गिर जाता है अपने आप, अपने को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप गिर जाता है ऊपर पकड़ने से। ठीक है, अभी ये तो डाल दिया, थिक्सो कास्ट डाल दिया इसके अंदर, इसको बोलते हैं थिक्सो कास्ट, जो रबर को गाढ़ा करता है। ठीक है, अभी इसके अंदर अपने को हार्डनर डालना है। तो 200 ग्राम में हार्डनर कितना डालेंगे आप, 200 ग्राम में अगर आपका हार्डनर एकदम पावरफुल है, लो क्वालिटी का रहेगा तो आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा थोड़ा सा 200 ग्राम में। अगर अच्छे क्वालिटी का है तो आपको ज़्यादा 5 ml डालना है 200 ग्राम में, 5 या 6 ml डालो। मैं अंदाज से डालता हूँ, आप अपना मेजर लेके डाल दो ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। चलो मैंने 5 ml डाल दिया है इसके अंदर। ओके, ये देखो, अभी इसको मैं मिक्स करके लेता हूँ, पूरा ऐसा घुमा घुमा के ऐसा मिक्स करके लेता हूँ। चलो अभी पूरा मिक्स हो गया। ठीक है, अभी लगाने के प्रोसीजर है, ब्रश से लगाएंगे इसको। दोस्तों ये मानसा देवी है, हरिद्वार में इसका बहुत बड़ा मंदिर है। ये पहाड़ी पे है, आप वैसा तो चल के जा सकते हैं या तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं। ठीक है, भारत के अंदर बहुत जगह ये इस माता का मंदिर मिलेगा आपको, बहुत सारी जगह मिल जाएगा। महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी है, बहुत सारी जगह है। हरियाणा में भी मिलेगा आपको मंदिर ये।
तो चलो अभी मानसा देवी को रबर पूरा हो गया अभी, ठीक है, सब जगह लग गया है, ठीक है, पूरा रबर का कोट, पहला कोट तो हो गया इसके ऊपर, इस मूर्ति के ऊपर। अभी साइड में गणेश जी है तो उनको भी लगा के लेते हैं, वो भी मार्बल के ही है गणेश महाराज जी। तो दोस्तों अपने 3 कोट सूख गए। पहला कोट मारा था वो आपको दिखाया था, बीच में 2 कोट मार दिए, वो सूख गए, अभी तीनों कोट सूख गए। अभी चौथा कोट मारेंगे, उसके बाद अपन बैंडेज लगाएंगे। देखो ये बैंडेज है, बैंडेज दोनों के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। आप 3 कोट के बाद भी मार सकते हैं बैंडेज, इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं तो चौथा कोट पे मारता हूँ, ठीक है। तो चौथा कोट जब मारूंगा ना तो उसके ऊपर मैं बैंडेज लगाता हूँ। आप 3 कोट के बाद भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी इसके ऊपर चौथा कोट मार लेते हैं। तो चलो भाई रबर लगा के हो गया। अभी अपन बैंडेज लगाते हैं। देखो ये बैंडेज इसके ऊपर अपन चिपकाएंगे।
तो चलो भाई, अभी मानसा देवी को बैंडेज लगा के पूरा हो गया। ठीक है, तो अभी इसको सूखने देते हैं। सूखने के बाद इसके ऊपर अपना अगला कोट मार देंगे। ओके, तो अभी इसको कम से कम 1-1.5 घंटा सूखना पड़ेगा, क्योंकि बैंडेज है ना, बैंडेज के अंदर का रबर जल्दी सूखता नहीं। तो अभी इसको सूखने देते। चलो, तो चलो दोस्तों, मानसा देवी के ऊपर 6 कोट पूरे हो गए और गणेश जी के ऊपर भी 6 कोट पूरे हो गए। पहला बैंडेज लगाया, 4 कोट मारने के बाद उसके ऊपर बैंडेज लगाया, बैंडेज लगाने के बाद उसके ऊपर और 2 कोट मार दिए, टोटल 6 कोट दोनों के ऊपर हो गए। अभी ये जो लगाया है ना, ये सनबोर्ड है। सनबोर्ड के ऊपर अपन फाइबर का मोल्ड बनाएंगे। ओके, ये जो गैप दिख रहा है ना, पहला वो भर के लेंगे मिट्टी से, गीली मिट्टी से पूरा भर के लेंगे, ताकि इधर का रबर उधर, इधर का मटेरियल उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर इधर का मटेरियल उधर गया ना तो दोनों जाम हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने को 2 पार्ट में बनाना है, पहला पार्ट और पीछे वाला दूसरा पार्ट। तो ये मैंने सनबोर्ड लगाया। अभी मिट्टी से मैं इधर पैक करके लेता हूँ, गीली मिट्टी से, और इधर दोनों को लॉक सिस्टम बनाता हूँ। ठीक है, ताकि वो अपना दोनों मोल्ड एकदम बराबर फिट बैठ जाए। तो ये पहला प्रोसीजर मैं पूरे करके लेता हूँ, उसके बाद अपन आगे का प्रोसीजर दिखाएंगे। तो दोस्तों, अभी इसको अपन सबसे पहले लॉक लगाएंगे। देखो, ये मिट्टी का ये लॉक लगाएंगे। ठीक है, आप इधर भी लगा सकते हैं, नहीं तो इधर भी लगा सकते हैं। ये आसानी से इसको पकड़ता है, चिपक जाता है। ये गीला होने की वजह से, मिट्टी गीली है ना, तो जल्दी पकड़ता है। ठीक है, ये लॉक हो गया। अभी क्या करेंगे, ये जो गैप है ना, ये मिट्टी से अपन उसको भर देंगे। देखो, इसी टाइप का ऐसा भर दो। पीछे से भी भरना है, नहीं तो ये हिलेगा। अगर आपके पास सनबोर्ड नहीं मिलता है तो आप मिट्टी से ही करो। ये जो पार्टीशन है वो मिट्टी से बनाओ। अगर सनबोर्ड मिलता है तो अपना मिट्टी का खर्चा बचाओ। इससे क्या होता है मालूम है, सनबोर्ड लगाने से अपने को मिट्टी ज़्यादा नहीं लगती है, थोड़ी सी लगती है यहाँ से, और सरफेस बहुत अच्छा आता है, एकदम प्लेन आता है। अभी इधर एक्स्ट्रा मिट्टी है ना, वो अपन इसको यहाँ से ऐसा यहाँ से निकाल देंगे, पूरा लेवल कर देंगे। सबसे पहले मिट्टी लगा के लेते। सेम पीछे भी लगाना है मिट्टी थोड़ी, नहीं तो क्या मालूम है, पीछे नहीं लगाएंगे तो ये हिलता है आगे वाला मिट्टी, तो वो अपनी जगह रखना चाहिए ना। तो पीछे भी लगाओ। चलो मैं पीछे भी लगा दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ऐसा पीछे लगा दो।
तो उसको मजबूती मिलती है। तो चलो मैं फटाफट करके लेता हूँ, उसके बाद अपन आगे का काम करेंगे। इसके ऊपर जो भी है वो प्रोसीजर आगे का वो मैं दिखाऊंगा आपको। ये जो एक नीप है ना, इससे है ना ये ऐसा पूरा एक्स्ट्रा मिट्टी निकाल दो, लेवल कर दो। तो चलो अभी मिट्टी का काम पूरा हो गया, पूरा पैक करके लिया है। देखो अभी लगाते वैक्स। ये वैक्स लगाना बहुत जरूरी है।
तो अपना वैक्स सेट हो गया है। अभी क्या करेंगे, अगर ऐसा ही अपन इसके ऊपर मटेरियल चढ़ाएंगे ना फाइबर का, तो ये नीचे आएगा, बॉटम में आएगा। तो आपने को क्या करना पड़ेगा, ऐसा इसको सुलाना पड़ेगा ऐसा, ताकि अपन इसके ऊपर आराम से मटेरियल डाल सकते हैं और अपनी जगह रहेगा वो। ओके, तो अपन इसको पहले सेट करके लेते नीचे, आराम से इसको ऐसा खड़ा करेंगे ताकि ये एकदम आराम से मटेरियल अपनी जगह एकदम बराबर परफेक्ट बैठेगा। ओके, तो ये देखो अभी इसको ज़मीन पे ऐसा सुला दिया है ना। अभी देखो ये मटेरियल मैं लूँगा, पूरा रेडी करके लिया है, पनीर डब्बे में लेंगे। तो दोस्तों ये देखो अपना पहला कोट तो सूख गया अभी फाइबर का। ये पाउडर का पूरा वाइट पाउडर मैंने लिया है, ठीक है, फाइबर का कोट चढ़ाया। अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर अपन ये मैट चढ़ाएंगे, ठीक है, फाइबर मैट है इसको बोलते हैं। ऐसा लगाएंगे इसको और इसके ऊपर रेजिन का मटेरियल चढ़ाएंगे, मिश्रण। गाढ़ा मिश्रण नहीं चढ़ाने का, गाढ़ा इसके अंदर घुसेगा नहीं। थोड़ा पतला पतला कौन सा रहता है, तो रेजिन रहता है, जीपी रेजिन। ओके, तो जीपी रेजिन के अंदर हर्डनर डाल के इसको अपन ऐसा लगा देंगे। ओके, तो ये मैट चढ़ गया इसके ऊपर। ये मैट इसलिए चढ़ाते ताकि ये मोल्ड आपका है ना एकदम मजबूत बनता है, इसका स्ट्रेननेस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ये चढ़ गया। ओके, ऐसा ही इसको लगाना है, कोई प्रोसीजर है, पहला कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, इसके ऊपर ऐसा ही लगा दो और उसके ऊपर बाद में माल चढ़ा दो। ये देखो ये अभी रेजिन लिया है, इसके अंदर कोबाल्ट है, जीपी रेजिन कोबाल्ट। अभी इसके अंदर हार्डनर डालेंगे। चार ml हार्डनर डालो, ज़्यादा नहीं डालना, अगर ज़्यादा डालोगे तो तुरंत हाथ में ही सूख जाएगा। ऐसा मिक्स करो और लगा दो फटाफट।
जितना जल्दी लगा उतना अच्छा रहता है। एक बार वो सूख गया तो कुछ काम का नहीं रहता है। तो दोस्तों अपना ये पहला पार्ट रेडी हो चुका है। इस साइड का फ्रंट पेज का पार्ट पूरा हो चुका है। अभी सेम ऐसे ही पीछे में बना के लेता हूँ, बाद में अपन इसको खोलेंगे। ठीक है, खोल के देखेंगे कैसा मोल्ड बना है अपना। ठीक है, ये पीछे है, ये पूरा खोल देंगे इसको, इस टाइप का ऐसा खोलेंगे ऐसा। बाद में इसके पीछे सेम प्रोसीजर से अपन मोल्ड बनाएंगे। देखो सेम ऐसा ही पीछे भी बनाएंगे। तो मैं बना के लेता हूँ, बाद में अपन खोल के देखेंगे। ठीक है, देखो अपना लॉक सिस्टम भी एकदम परफेक्ट आ गया है ना, और एकदम परफेक्ट बैठ गया है। अभी इधर दूसरे साइड का मोल्ड बनाएंगे। ये मैं बना के लेता हूँ, बाद में अपन इसको खोलेंगे। तो दोस्तों अपना मोल्ड तैयार हो गया। देखो दोनों साइड में तैयार हो गया, पीछे भी और आगे भी। चलो अभी खोलते हैं इसको। खुल गया, देखो ये भी खुल गया, दोनों खुल गए, आराम से खुल गए, है ना। ये देखो चलो अभी रबर का मैं निकाल के लेता हूँ और उसके अंदर डाल के दिखाता हूँ।
देखो रबर का मोल्ड भी तैयार हो गया और ये भी तैयार हो गया। है ना। अभी रबर का मोल्ड मैं इसके अंदर डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए बैठ गया। एकदम परफेक्ट बन गया। मानसा देवी का एकदम मोल्ड एकदम तैयार हो गया। तो चलो वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।